ना माँ बाप सिर पे रह जाते हैं, ना बहन भाई साथ देते हैं, ना कोई साथ नहीं देता, रिश्तेदार भी साथ नहीं देते। हालातों से मजबूर होकर औरत घर से बाहर निकलती है। जितनी भी हैं खुसरे वगैरह हैं, लड़की हैं, वो भी उधर ही खड़ी होती हैं। लड़के खुद आते हैं, आदमी खुद आते हैं, जाना है कितने पैसे हैं, हम बता देते हैं इतने पैसे हैं, इतने उधर देने पड़ेंगे, इतने हमें देने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज मेरे साथ सिदरा मौजूद है जो कि हालातों से तंग आके जिस्म फरोशी स्टार्ट कर देती है। इसका जो खामंद है इस पर तशद्दुद करता है, इसके ऊपर जो है वो सिगरेट इस पे लगाता है इसके जिस्म पे, और इसको ज़बरदस्ती जो है वो गंदे ताल्लुकात बनाने पे मजबूर करता है और ये घर से भाग जाती है। अब नाज़रीन, माशरे में हो क्या रही है, लड़की दारुल ईमान भी गई, इसका बताना ये है कि वहाँ पे भी जो है वो लड़कियों से यही काम करवाया जाता है। तो जब मैंने देखा कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ करवाते तो वो जिस्म फरोशी है और मिलता कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो जिस्म फरोशी स्टार्ट कर देती हूँ। इससे हम बात करेंगे, इससे पूछेंगे सारे क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा सिदरा, मुझे एक बात बताओ कि जो एक जिस्म फरोशी है ना, लड़की जब करना स्टार्ट करती है उसके लिए बहुत बड़े वो एक समझो कि समंदर से गुजरती है कि भाई अपना जिस्म बेचूंगी। इतनी आसानी से किस तरह जिस्म फरोशी स्टार्ट कर दी? कहते हैं ना, इंसान जब घर से भागी होकर घर से निकलता है ना माँ बाप सिर पे रह जाते हैं, ना बहन भाई साथ देते हैं, ना कोई साथ नहीं देता, रिश्तेदार भी साथ नहीं देते। तो उन हालातों से औरत घर से इसलिए निकलती है जब अपना ही कोई साथ ना दे, हालातों से मजबूर होकर औरत घर से बाहर निकलती है। कितने अरसे से जिस्म फरोशी कर रही हो? मेरे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे। इस 4 साल के पूरे अपने सफ़र में पता नहीं किस किस किस्म के दरिंदे आके तुम्हें मिले होंगे। तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा इस जिस्म फरोशी से? इस ज़िंदगी से तो इंसान वही सीखता है जो, मैं तो यही कहती हूँ, मेरे जैसी जो बेटियाँ जिनकी भी हैं, मेरे जैसी जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करती, जो मेरे जैसी बाहर आके खड़ी हो जाती हैं, जो सब कुछ अपने ही नशे पे लग जाती हैं, मैं तो यही कहती हूँ वो भी अपने ही वो बेटियाँ भी अपने घर पे अपने माँ बाप से जाके एक दफ़ा वो माफ़ी मांग लें तो अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। जो एक दफ़ा दुनिया से चला जाता है वो दोबारा नहीं आता, ना दोबारा वो मिलता है। कि दारुल ईमान भी गई थी? मैं वहाँ पे भी जा चुकी हूँ। वहाँ पे क्या होता है लड़कियों के साथ? वहाँ पे भी यही रात को काम यही शुरू हो जाता है। रात को भी जो वो बाबा कराची का था जो अब इंतकाल कर मर चुका है, वो सबसे बेहतर वो ही था दारुल ईमान। जहाँ पे भी गई उन्होंने जिस्म फरोशी करवाई? जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ पे यही काम होता रहा है। मैंने सिर्फ वहाँ जहाँ पे पहले गई थी, जिस दारुल ईमान की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं पहले गई थी, मैं जितने दिन भी वहाँ पे रही हूँ, जितने महीने भी वहाँ पे रही हूँ, मुझे वहाँ पे सीखने को सब कुछ मिला है, पढ़ने को सब कुछ मिला है, कुरान मिला है, नमाज मिली है, एक स्कूल मिला था वहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ कि जिस्म फरोशी का तरीका क्या, कहाँ पे खड़ी होती हो और ये सारा मामला क्या होता है? मैं उस स्कूल के पास खड़ी होती हूँ, सरकारी स्कूल है। ठीक है, फिर क्या तरीका होता है, लोग कैसे आते हैं? लोग आते हैं, जैसे सारी लड़कियाँ वहाँ पे अक्सर जितनी भी हैं खुसरे वगैरह हैं, लड़की हैं, वो भी उधर ही खड़ी होती हैं। लड़के खुद आते हैं, आदमी खुद आते हैं, जाना है कितने पैसे हैं, हम बता देते हैं इतने पैसे हैं, इतने उधर देने पड़ेंगे, इतने हमें देने पड़ेंगे। अच्छा, होटल पे भी जाके देने पड़ते हैं? जी। पूरा करती हो जो उनकी डिमांड होती है? होती है, जाहिर बात है, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर ही पैसा मिलता है, जाहिर है। बर्दाश्त करनी पड़ती है, ऐसे तो कोई पैसा नहीं दे के जाता, ऐसा कुछ भी कोई नहीं दे के जाता। पैसे देते हैं तो अपनी मर्जी का काम करते हैं।